हेलो दोस्तों, हरियाणा में 1,20,000 कच्चे कर्मचारी जैसे ही हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री जो कि नायब सिंह सैनी आए तो बहुत बड़ा धमाका मान रहे थे, बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि 14 अगस्त 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक नया अध्यादेश जारी किया था जिसके अंदर 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का जो एक अध्यादेश जारी हुआ था। उसके बाद इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद दोबारा से हरियाणा में फिर से बीजेपी सरकार आई और जो कच्चे कर्मचारी 1,20,000 कच्चे कर्मचारी थे वो सभी इस उम्मीद में थे कि दिवाली से पहले ही सभी को एक तोहफा मिलेगा, नियमित होने का तोहफा मिलेगा, सभी की सैलरी बढ़ेगी। लेकिन आज है 26/10/2024। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर हो, डीसी रेट पर हो, आउटसोर्सिंग किसी भी आउटसोर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2 ठेकेदारी पर था या सीपीएलओ क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर। जी हाँ दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। आपने थंबनेल देख लिया, 1,20,000 कच्चे कर्मचारी, मुख्यमंत्री, विधानसभा का पहला दिन, 3 गुना धमाका, कच्चे कर्मचारी हटने की नई लिस्ट और एचकेएन सीपीएलओ नया झुंझुना। क्या है, बिल्कुल ही आज की सभी छोटी बड़ी अपडेटें मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए दोस्तों, आज की ही अपडेट है। एचकेएन कर्मचारियों से वादा कर भूल गई प्रदेश की भाजपा सरकार, ये कुमारी शैलजा का कहना है। चुनाव देखकर जनता के हाथों में आश्वासन और झूठी घोषणाओं का झुंझुना थमा देती है भाजपा और लोग इसमें उलझ कर रह जाते हैं। आखिर यहाँ क्या बोला है उन्होंने? बोला, हरियाणा कौशल रोजगार निगम 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों के वेतन में 8% की बढ़ोतरी जिलावार कैटेगरी के हिसाब से करने की घोषणा की थी, पर ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। दूसरी ओर अन्य कर्मचारियों की भांति एच कर्मचारी दिवाली पर बोनस या एडवांस देने की घोषणा नहीं की गई। मीडिया को जारी बयान में कुमारी शैलजा ने बताया कि जब कांग्रेस ने घोषणा की थी उसकी सरकार आने पर एच कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, तो प्रदेश में भाजपा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देते हुए घोषणा की गई थी कि उनकी सैलरी में 8% की बढ़ोतरी होगी। वेतन में वृद्धि जिलावार कैटेगरी के हिसाब से की गई थी। सरकार ने घोषणा की कि 15 अगस्त 2024 तक कच्चे कर्मचारी 5 साल पूरा करने वालों को मानदेय के अतिरिक्त 5% मिलेगा, 10 साल वालों को 10%, 15 साल वालों को 15%। उन्होंने कहा, आउटसोर्स कर्मचारी एचकेएन के तहत 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ है या इसको फायदा मिलने वाला था लेकिन नहीं हुआ है। साथ ही सरकार ने कैटेगरी बनाई थी, कैटेगरी 1 में गुरुग्राम, पंचकुला, सोनीपत, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सभी के सभी अलग अलग थे। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। उन्होंने कहा, एचकेएन कर्मचारियों को लुभाने के लिए सरकार ने घोषणा तो कर डाली पर उसे अमल करना अब ये सरकार भूल गई है। अब उनका बढ़ा हुआ वेतन कब मिलेगा, उन सरकार पर मेहरबानी दिखाएगी या नहीं दिखाएगी, ये सभी अनेकों क्वेश्चन है। यहाँ पर जब प्रदेश में 2 लाख पद खाली है तो सरकार पक्की भर्ती पर इन पदों को भर सकती है, पर सरकार ऐसा नहीं करे करके एचकेएन के तहत भर्ती को जनता का पैसा जनता को देने में आखिर भाजपा सरकार को क्या परेशानी है। उन्होंने कहा, सरकार को अपना वायदा पूरा करना चाहिए, एचकेएन कर्मचारियों को न्याय चाहिए। वहीं मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन आई, यहाँ से जिले की 2 पैक्स में फर्जी से लगे 11 कर्मियों को हटाया। नियमों को ताक पर रखी जाती थी अपने चहेतों की भर्ती। कुराड़ के 6 और पाडला पैक्स के 5 कर्मचारियों की भर्ती में मिला फर्जीवाड़ा। इन गांवों में भी हुई भर्तियों में लगे धांधली के आरोप। खुराना में 14, पाई में 12, पाडला में 10, कुराड़ में 6, पुंडरी में 2, कोल में 4, भूसला में 2, मटोर में 6, डांड में 3, चीका में 6, 231 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा का कारण है। ज्वाइन करने के कैथल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में यानी बनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगे 11 कर्मचारियों की भर्ती फर्जी पाई गई, जिनमें कुराड़ के 6, पाडला के 5 कर्मचारी नौकरी से हटाया गया जो सेल्समैन क्लर्क पीएन के पद पर लगे हुए हैं, जिनकी भर्ती को रद्द करने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र के सहायक डिप्टी रजिस्ट्रार कैथल की कोर्ट में केस चले थे, जिसका निर्णय आने के बाद पैक्स कर्मियों को हटाया गया। मामले में हैरानी की बात तो यह है कि विभाग द्वारा दोनों भर्तियों को तो रद्द किया, परंतु न तो भर्ती करने वाले किसी अधिकारी या पैक्स के सदस्य पर कार्रवाई की गई और न हटाए कर्मियों में रिकवरी ली गई, जबकि मामले में एफआईआर और रिकवरी दोनों बनती है, जिसे विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है। ग्रामीण क्षेत्र में बनी 1 दर्जन से अधिक कोऑपरेटिव सोसाइटी सैकड़ों युवाओं को गलत तरीके से नियुक्त देकर नौकरी पर रखा। अब तक की बात
की जाए तो लगभग 337 कर्मचारियों की नियुक्ति धांधली का आरोप है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें सबसे बड़ी भर्ती 2021 कैथल के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में हुई। इसमें 231 कर्मचारी सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मियों को भर्ती पर लगाने से 2 दिन पहले बैंक डेट में ज्वाइनिंग कराने आरोप लगे थे। इस तरह यहाँ सभी के सभी यहाँ फर्जीवाड़ा तो बिल्कुल हरियाणा में बना ही रहता है। कच्चे कर्मचारियों की वैकेंसी हो, लेकिन पक्की वैकेंसियों में तो सरकार ने इसमें अब नियम बदल दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई सिलेक्शन सही प्रोसेस से लगते हैं, जैसे सीपीएलओ लगे हैं, वो सही प्रोसेस से हुए हैं, पूरी सैलरी, उनको कोई सैलरी नहीं, कोई कुछ नहीं, दो दो एग्जाम देने के बाद, यहाँ तो फर्जीवाड़े वाले ज्यादा कामयाब हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा विधानसभा के पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दावा, नॉन स्टॉप हरियाणा के लिए 3 गुना रफ्तार से करेंगे काम। ये था पहला दिन। 25 अक्टूबर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधायक पद की शपथ दिलाते हुए। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं, यहाँ अनिल विज जी हैं। कहा विपक्ष से जनहित में जो भी सुझाव मिलेंगे उनका पूरा सम्मान करेंगे। स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण को स्पीकर चुने जाने पर मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी। ये सभी का सभी, देखो भी इनका कहना है कि सभी कार्य 3 गुना गति से चलेंगे, लेकिन वो होगा नहीं होगा, अभी तो 5 साल का समय है। बिल्कुल इजली से आराम से करेंगे। जब 5 साल नजदीक लगेंगे तब ये सभी एक्शन 3 गुना से 5 गुना भी हो सकते हैं। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, कैसी लगी? थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।